स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्कशीट 35 में गति के दूसरे समीकरण के डेरिवेशन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम एक वेग समय ग्राफ लेंगे जिसमें कि हम देख रहे हैं कि वस्तु एक सीधी रेखा में गमन कर रही है और एक समान त्वरण से चल रही है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इसमें देखते हैं कि आपका u जो है, u इज़ नॉट इक्वल टू 0 और u t समय में बढ़कर u जो है वो v हो गया है। ठीक है, और इस ग्राफ में क्या करते हैं कि हम एक लंब खींचते हैं, लंब बी सी एक्स एक्सिस पे। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे समय को निरूपित किया जा रहा है और वाई एक्सिस पे वेग को यानी कि वेलोसिटी को हम लोग दिखाए हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक एरिया बन रहा है आपका, हम इस एक समान त्वरण जो हो रहा है यहाँ पे डेरिवेशन, इसके द्वारा जो ये एरिया बन रहा है, समय एक समान त्वरण के द्वारा जो दूरी तय की जा रही है वस्तु के द्वारा, उसे हम यहाँ पे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ये ओ ए बी और सी, इस एरिया कवर्ड जो है, इसके एरिया को निकालने से हम इसका क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले S इज इक्वल टू आयत ओ ए डी सी, ये आयत है आपका ओ ए डी सी, ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल, ये है ट्रायंगल ए बी और डी। तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल ओ ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ओ ए इंटू डी सी। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस हाफ ए डी इंटू बी डी। हाफ ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ आधार गुने ऊंचाई। ये हो गया आपका समीकरण संख्या 1। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि ओ ए जो है, ओ ए इज इक्वल टू यू। ओ ए जो है, ये ओ ए है, ओ और ए, ये इस एरिया के इस इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, यानी कि चौड़ाई इज इक्वल टू चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ओ सी इज इक्वल टू टी। ओ सी क्या है, टी समय है, टी समय है ओ सी। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी डी है वो वी के बराबर है। यहाँ पे देख रहे हैं आप ग्राफ में बी डी इज इक्वल टू वी। तो हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे समीकरण में। एक चीज़ और, ये जो है आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यानी कि त्वरण बराबर होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं आप, बी डी क्या है, वेलोसिटी अपन टी, तो बी डी बराबर ए टी हो गया। तो इस सारे वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे। ओके, देन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। ठीक है, तो ये आपका क्या समीकरण प्राप्त हुआ, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके इसमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, एक तो उदाहरण आप देख लीजिए, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि बस ब्रेक लगाए जाने पर रुकने के बाद 2 सेकेंड समय लेती है तो उतने समय में दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि v की वैल्यू 0 है क्योंकि बस रुक जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो विपरीत दिशा में है, चूँकि त्वरण विपरीत दिशा में लग रहा है तो माइनस में लिखाएगा। तो v है आपका 0। 0 इसलिए है क्योंकि बस ब्रेक लगाने पे रुक जाती है, इसलिए वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। t है आपका 2 सेकेंड, u आपको निकालना है और एस भी आपको निकालना है। तो इसके लिए आप v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गति का जो पहला समीकरण है वो है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू u प्लस -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
ठीक है, प्लस टाइम कितना है आपका 2 इंटू एस। ठीक है, एस 2 सेकेंड है आपका, 2 सेकेंड है टाइम। तो ये हो गया आपका 12 मीटर पर सेकेंड। यू निकल गया, इससे यू निकल गया 12 मीटर पर सेकेंड। 6 इंटू 2 12 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग गति के दूसरे समीकरण में, यानी कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, जैसे ही इसमें हम रखेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे इस तरह से। ये आ जाएगा आपका, u निकाला है हमने 12 इंटू यू टी, 2 हो गया टाइम 2 सेकेंड, प्लस हाफ, ये आपका दिया हुआ है इसमें, आप इसको समझ लीजिए, हाफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। ये हो गया आपका 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 मीटर। ये है आपका आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, गति का पहला और दूसरा समीकरण लिखिए। गति का पहला समीकरण आपको पता है क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा समीकरण एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो इसको अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, गति के दूसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। जैसा अभी आपने समझा किस प्रकार से हमने निकाला, उसको हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसको डिराइव करेंगे, इस तरह से बनाएंगे। और फिर उसमें हम लोग दिखाएंगे इस समीकरण में u इज इक्वल टू वस्तु का प्रारंभिक वेग, ठीक है, और v क्या है, वस्तु का अंतिम वेग, और समय तय की गई दूरी s, t समय को दर्शाता है, और a क्या है, एक समान त्वरण। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से आप इस डेरिवेशन को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी डिस्कस किया गया है। तीसरा है, एक क्वेश्चन दिया गया है, कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल प्राप्त करती है, तो उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आप देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित होकर, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड टाइम दिया हुआ है आपका 5 सेकेंड में, और इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो s इज इक्वल टू वाट, हमें तय की गई दूरी निकालनी है। बच्चे यहाँ पे हम जो भी वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम गति के दूसरे समीकरण को यहाँ अप्लाई करेंगे, तो इजीली हमको डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको पुट करेंगे। u इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी है 5, और t कितना दिया हुआ है 5, तो 5 इंटू 5 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए इंटू टी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 25 प्लस हाफ इंटू 25, तो ये 25 प्लस 25 का हाफ कितना होगा 12.5, दोनों को ऐड करेंगे 37.5 मीटर, ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको, ये थी तय की गई दूरी। थैंक यू।